हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अल्कीन और अल्काइन के बारे में। इसके अलावा हमने किए थे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी। हमारी जो आज की क्लास होगी वो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी आज की वीडियो है उसे एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल करने के लिए बोला था। वो एग्जाम्पल था पेंटेन का। उसके आपको बनाने थे आइसोमर्स। एक बार उसको देख लेते हैं कि उसके आइसोमर्स कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। एग्जाम्पल बेटा कल की क्लास से मैंने दिया था आप लोगों को पेंटेन, और पेंटेन के बनाने थे आइसोमर्स, है ना। पेंटेन के क्या बनाने थे? आइसोमर्स। एक बार इसके आइसोमर्स बना के देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले तो बेटा पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसका बेटा पहला आइसोमर बनाते हैं। पहला तो सिंपल बनेगा जिसमें 5 कार्बन बनाएंगे हम। पेंटेन है तो हर एक में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो बाकी जो बॉन्ड्स खाली बचे हैं उनमें क्या आएगा? हाइड्रोजन। H H H H H, बेटा जितने बॉन्ड्स हैं बाकी सब में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हो गया बेटा एक पहला आइसोमर। अब सेकंड आइसोमर इसका क्या बन सकता है? 1 2 3 4, मान लिया ऐसे है, और एक कार्बन इसका ऐसे आ जाए। तो बेटा देखो फॉर्मूला वही है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब बाकी जो जगह बची है वहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? हाइड्रोजन। आप लोग हाइड्रोजन काउंट भी करके देख सकते हो, हाइड्रोजन हमेशा बराबर आएंगे आइसोमर्स में। H H और H। बेटा देखो एक तो ये बन गया, दूसरा ये हो गया। क्या इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल है? हाँ, एक पॉसिबल और है। वो कैसे होगा बेटा? C C C, 3 कार्बन ऐसे आ गए। मान लिया बेटा जो बचे हुए कार्बन है एक यहाँ आ गया और एक यहाँ पे आ गया। बाकी बचे हुए बॉन्ड्स में क्या लगेगा? हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये हो गए बेटा पेंटेन के आपके आइसोमर्स, ठीक है। उम्मीद है समझ में आए होंगे कि आइसोमर्स कैसे हमने अलग अलग बनाए हैं। बेटा मेन जो चीज़ है वो है कार्बन की पोजीशन, और इनकी जो चेन का स्ट्रक्चर है वो अलग होना चाहिए। जैसे इसमें तो एक स्ट्रेट चेन है, इसमें हमने क्या किया? नीचे ले ली स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन, एक यहाँ पे। इसमें क्या किया? ये 3 कार्बन यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गया, ऊपर नीचे, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो पेंटेन के आइसोमर्स हैं इनके कुछ अलग अलग नाम हैं। ये नाम आप लोगों को याद रखने। बेटा जो सिंपल चेन वाला है उसे बोलते हैं एन पेंटेन, और जो जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन ऊपर ब्रांच में है इसे बोलते हैं आइसो पेंटेन। और बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम लोग नियोपेंटेन। ये तीनों आपको याद रखने हैं, पेंटेन के आइसोमर्स और इनके नाम। पहले वाले का जो सिंपल ब्रांच है वो एन पेंटेन, ये वाला आइसोपेंटेन और ये वाला नियोपेंटेन, ठीक है। उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा और आपने भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाया होगा। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक जो है फंक्शनल ग्रुप। बेटा आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा इसके बारे में लिखने से पहले हम एक वर्ड के बारे में जानेंगे। वर्ड है हेट्रोएटम। ये बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। हेट्रोएटम्स
ठीक है, हेट्रो एटम्स। अब ये हेट्रो एटम्स क्या है बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हेट्रो एटम्स होते क्या हैं। द एलिमेंट विच replaces hydrogen in a hydrocarbon are referred to as heteroatoms। ठीक है बेटा, समझते हैं क्या है। मान लिया बेटा यहाँ पे ये क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है H H H H H, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन, हेट्रोएटम की डेफिनेशन क्या है। द एलिमेंट विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन ए हाइड्रोजन कार्बन चेन इज रेफर टू एज हेट्रोएटम। मान लिया वो कंपाउंड इस हाइड्रोजन को हटा देता है, इस वाली हाइड्रोजन को अगर ये हटा दे, मान लिया किसने हटा दिया, Cl। Cl क्या होता है, क्लोरीन। Cl हमें पता है किसका सिंबल है, क्लोरीन का। तो बेटा जो Cl है ना, Cl यहाँ पे एक हेट्रो एटम है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। द एलिमेंट विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन ए हाइड्रोकार्बन चेन आर रेफर टू एज हेट्रो एटम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसी को लेते हैं बेटा, इथेन को। ये हमारा इथेन है, अब बेटा मान लिया इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को एक एटम रिप्लेस कर देता है, कौन सा, F क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, जैसे ही ये फ्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को हटाया इसकी जगह से, तो बेटा फ्लोरीन क्या है, एक हेट्रो एटम। ठीक है, हेट्रो एटम मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि हेट्रो एटम हम किसे बोलते हैं। हेट्रो एटम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन को एक हाइड्रोकार्बन चेन से हटा देता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो हमारा टॉपिक है। अब हम लिखेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एटम्स or group of atoms which change the properties of hydrocarbon if they are attached to them by replacing hydrogen such group of atoms are called, such group of atoms are known as functional ग्रुप। और बेटा एक प्रॉपर्टी और होती है इस फंक्शनल ग्रुप की, दैट दे आर द रिएक्टिव साइट्स
reactive sites of the हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हेटेरो एटम आपको समझ में आ गया, वो एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, किससे? हाइड्रोकार्बन चेन से। ऐसे ही बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में या तो एक सिंगल एटम होगा या एक ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। which change the properties of hydrocarbon if they are attached to them by replacing hydrogen atoms. Such groups of atoms are known as functional groups. मतलब बेटा ये भी क्या कर रही है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं ये भी उस हाइड्रोकार्बन चेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और बेटा जो हाइड्रोकार्बन है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है हमें कि बेटा जहाँ पे भी ये जो फंक्शन ग्रुप लगा होगा उस हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिव साइड उसी साइड होगी, मतलब वही रिएक्टिव साइड होगी। जैसे अगर हम इसमें देख रहे थे, जो एग्जांपल हमने देखा था इथेन का, मान लिया Cl ही एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो बेटा जो Cl वाली साइड है ना यही इसकी रिएक्टिव साइड है कि जो हाइड्रोकार्बन जब भी किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा तो बेटा किस साइड से करेगा? इस हेटेरो एटम वाली साइड से, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा इसकी प्रॉपर्टी की रिएक्टिव साइड कैसे होती है और कौन सी साइड होगी। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद भी रखने हैं। अपनी एक टेबल बनाएंगे। अब हम लोग एक तरफ लिखेंगे हेटेरो एटम, इस तरफ लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और बेटा हमारा जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये जो Fg लिखा है मैंने फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अपनी कॉपी में फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट लिखना, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला हेटेरो एटम है वो होगा, अगर Cl ले या फिर Br ले, सबसे पहला, ठीक है। Cl हमें पता है क्या होता है, क्लोरीन, और Br क्या होता है, ब्रोमीन। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजेंस का। हेलोजेंस कौन से होते हैं? अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो तो बेटा उसमें जो 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप होता है हमारा हेलोजेंस का। Cl Br की जगह F भी आ सकता है, फ्लोरीन भी, ठीक है। जितने भी हेलोजेंस हैं वो सारे हेटेरो एटम की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब बेटा इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, Cl की जगह Br हो सकता है, ठीक है, मतलब उनके सिर्फ सिंबल्स ऐड करने हैं हमें। अब बेटा जो सेकंड हेटेरो एटम हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बेटा, O। अब इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है हमारा इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हम पढ़ेंगे। अब बेटा सबसे पहला जो होगा वो है हमारा, इसमें ए लिख लेते हैं हम उसको, वो है बेटा अल्कोहल। देखो हेटेरो एटम O है, अब O के साथ कुछ भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या पढ़ा है, या तो एक सिंगल एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है OH, ठीक है, ये है अल्कोहल का फॉर्मूला OH। अब बेटा इससे अगला देखते हैं, इससे अगला होता है बेटा एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला है बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो है CHO, ठीक है। अब बेटा जो इससे अगला हमें पढ़ना है वो है कीटोन। अब भाई कीटोन क्या है, कीटोन है बेटा C डबल बॉन्ड O। मतलब बेटा ये वाला जो कार्बन है ना ये कहीं बीच में आएगा, किसी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता कीटोन वाला। जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसका बेटा फॉर्मूला है CO। अब पता है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो हमने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इसे कर दिए हैं, और बाकी जो दो बॉन्ड होंगे कार्बन के वो किसी हाइड्रोकार्बन के
एटम के साथ होंगे। ठीक है, अब बेटा उससे आगे आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा डी है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है बेटा हमारा C डबल बॉन्ड O और OH, या फिर हम कह सकते हैं COOH। ठीक है, ये है बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और आप लोगों को ये याद भी करने होंगे। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं और इनके फॉर्मूले। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या फॉर्मूला हुआ? OH। अल्कोहल हुआ बेटा OH। ठीक है, एल्डिहाइड क्या हुआ? एल्डिहाइड हुआ बेटा CHO। ठीक है, ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, कंप्लीट किए कैसे होता है एग्जैक्टली इसमें बॉन्डिंग कैसे होने लग रही है, लेकिन फॉर्मूला एक छोटा सा होता है CHO, इसमें हमने पूरी बॉन्डिंग शो की है। ऐसे ही है बेटा कीटोन, कीटोन को आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, बाकी दो हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ इसके बॉन्ड्स हैं। अगला है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा COOH। ये ने पहचानने के तरीके होते हैं, अगर किसी आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन लिखा हो जिसके पीछे हो COOH, तो आप लोग बता दोगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, आप लोग कैसे पहचानोगे। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सबको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो कि हेटेरोएटम्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बेटा हेलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप था वो तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले दो एग्जांपल लेके कि जब भी Cl किसी के साथ अटैच हो जाएगा तो बेटा उसका क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले का एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जांपल 1 लिख लेते हैं उसको। ठीक है, अब बेटा प्रोपेन में देखते हैं। मान लिया हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या पता हमें, C3H8। अब बेटा देखो, जब स्टार्टिंग में ये प्रोपेन था तो ये कुछ ऐसा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा, हेलोजन्स का मान लेते हैं जो Cl एटम है, Cl इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि ये इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, ये इसमें से किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, और हमारा जो अगली क्लास का टॉपिक होगा, अभी से बताता हूँ वो क्या होगा, वो होगा बेटा इन फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। अभी तक हमने सिर्फ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ा कि इनका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे होता है। अब हम जो पढ़ेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। अब बेटा ये प्रोपेन नहीं होता, जब इसमें Cl लग जाएगा तो ये प्रोपेन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा बेटा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनके भी जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कैसे आके अटैच होते हैं इसमें। ठीक है, अब बेटा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा, सेकंड कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप है। बेटा अल्कोहल ग्रुप में देखेंगे, अल्कोहल ग्रुप के लिए एग्जांपल है ये, मान लिया हमारे पास क्या है, इथेन। इथेन है हमारे पास, जब तक इसमें हाइड्रोजन है, जब तक ये C2H6 है, इसे बोलते हैं हम लोग इथेन। लेकिन जैसे ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ख़ुद यहाँ पे लग जाएगा OH के फॉर्म में, तो बेटा इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, इसे बेटा जानेंगे हम लोग इथेनॉल। इसका नाम बदल गया बेटा, इथेन से क्या हो गया, इथेनॉल। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
अब बेटा तीसरे का देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कीटोन। कीटोन का और देखते हैं बेटा कि कीटोन में क्या होता है। तीसरा एग्जाम्पल होगा बेटा हमारा कीटोन के लिए। अब इसमें भी हम लोग क्या ले लेते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन कैसे होता था? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया बेटा हमारा प्रोपेन। अब लेकिन एग्जाम्पल तो कीटोन का लिखना है। कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला C+O, मतलब इसमें जब ये ऑक्सीजन वाला हेटेरोएटम जुड़ेगा तो क्या होगा बेटा? एक हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। और बेटा हमें पता है कीटोन ग्रुप मिडल कार्बन में होता है हमेशा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या होते हैं? बॉन्ड्स। तो ये बेटा कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग जो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए हमने, इसकी जगह क्या लगा देंगे? C+O। तो बेटा ये हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप का। और इसका नाम प्रोपेन से क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। बेटा इसका नाम भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। उम्मीद है कीटोन का समझ में आया होगा कि ये किस तरह से फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होते हैं। अब बेटा हमारा जो सबसे लास्ट बचा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट बचा हमारा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार इसको और देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से अटैच होता है। फोर्थ है बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें बेटा हम एग्जांपल लेते हैं इथेन का ही। H, ये इथेन है, ठीक है। अब बेटा हमें पता है इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे लगेगा? साइड में लगेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, C+O और OH, ठीक है। देखो हमने लिया क्या था? इथेन, लेकिन ये बन क्या गया बेटा? जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है? प्रोप। और बेटा जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए तो बेटा ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये एक एसिड बन गया बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। इथेन से क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसमें क्या लगता है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन चारों एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा हुआ? हमने पढ़े हैं बेटा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। उम्मीद है ये फंक्शनल ग्रुप्स का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज अगर आपको फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया है तो बेटा होमोलोगस सीरीज काफ़ी सिंपल है, वो आप लोग आराम से बता सकते हो कि ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, ठीक है। अब बेटा हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, होमोलोगस सीरीज। एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझें कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है, ठीक है। इसकी एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। पहले डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, ए सीरीज ऑफ compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a
carbon chain is called homologous series। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या लिख दिया है। तो चलो एक बार इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लिया बेटा हम लोग एक फंक्शन ग्रुप ले रहे हैं अल्कोहल ग्रुप को। ठीक है, एग्जांपल लिखेंगे बेटा अब इसका हम लोग। एग्जांपल में बेटा याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ले रहे हैं फंक्शन ग्रुप को एज ए अल्कोहल। ठीक है, तो बेटा जब अल्कोहल को हम लेंगे तो सबसे पहला क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है बेटा, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होता था ना, ऐसे ही इसमें भी लेंगे हम लोग। अगला क्या हो जाएगा बेटा, C2H5OH। इथेन जो होगा उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम लोग क्या लगा देंगे, OH। ठीक है, ये एक फंक्शन ग्रुप लग रहा है। अगला क्या होगा, C3H7OH। इससे अगला क्या होगा, C4H9OH। ठीक है, अब देखो ये है तो वही मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा हुआ बेटा, यहाँ लगा है अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाकर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। तो बेटा होमोलोगस सीरीज क्या है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जब बेटा किसी भी कार्बन चेन की सीरीज में सिर्फ एक सिंगल फंक्शन ग्रुप अटैच हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। अब बेटा होमोलोगस सीरीज की एक प्रॉपर्टी होती है, जो इनमें डिफरेंस होगा, इनमें सब में बेटा, वो हमेशा सेम रहता है। अब होमोलोगस सीरीज ये नहीं हो जाए कि आप बीच वाले को गायब कर दो, नहीं, ये नहीं होगी बेटा, हमेशा इनमें डिफरेंस सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं कितने का डिफरेंस है बेटा, यहाँ कितने कार्बन है, एक, यहाँ पे दो, तो एक तो हो गया बेटा कार्बन का डिफरेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 5, कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, मतलब ये तो दोनों साइड बराबर हैं, तो डिफरेंस कितने का हुआ, डिफरेंस हुआ बेटा CH2 का। ऐसे ही इसमें देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 3, तो बेटा कितने का डिफरेंस हुआ कार्बन में, C का, एक कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन 5 है, यहाँ कितने हैं, 7, तो हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का। ठीक है, जो अल्कोहल ग्रुप है, जो OH है, वो दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए 0। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 4, तो बेटा कार्बन का कितना डिफरेंस हुआ, 1 का। हाइड्रोजन कितने हैं, 7, यहाँ कितने हैं, 9, तो हाइड्रोजन का भी डिफरेंस क्या हुआ, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना किसी भी होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का। ये बेटा फंक्शन ग्रुप आप कोई भी ले लो, होमोलोगस सीरीज तभी होगी जब उसमें क्या हो, ये डिफरेंस सेम आए। ठीक है, फंक्शन ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन्स भी ले सकते हो, अल्कीन अल्काइन भी ले सकते हो, लेकिन आपको फंक्शन ग्रुप सेम लेना है। तो जब आप लोग डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जैसे हमने अल्कोहल ग्रुप लिया तो डिफरेंस क्या आ रहा था, CH2। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसमें देखो एक चीज़ और होती है, बेशक इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि जैसे ये अल्कोहल ग्रुप है बेटा, ये पूरा ही अल्कोहल ग्रुप है, इसकी जो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक अल्कोहल की जैसी होंगी। लेकिन बेटा जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लिख लेते हैं इस पॉइंट को, कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें होमोलोगस सीरीज, इन्हें होमोलोगस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल
चेंज। ठीक है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये चेंज शो करेगी। फॉर एग्जांपल with increase in molecular weight, the melting and boiling point also इंक्रीज। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चेंज शो करेगा। क्यों करेगा बेटा? जैसे आप पहले वाले लेते हो, इसका नाम होता है बेटा मिथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल में मिथेनॉल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा किसके कंपैरिजन में? इथेनॉल के में। जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है होमोलोगस सीरीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा इसी के साथ जो हमारा फंक्शन ग्रुप का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का जो टॉपिक मैंने करवाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को बच्चे का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। और बेटा हमेशा की तरह इन द एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।